हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रुद्रियाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड GKGS में। आज हम जून माह के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। आपदाओं से बचाव के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सायरन सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, और प्रथम चरण में 250 स्थानों पर और दूसरे चरण में 1000 स्थानों पर इस सिस्टम को लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो है इस परियोजना को फंडिंग कर रही है और इस प्रोजेक्ट को प्रथम चरण में 118 रुपये की स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, इस परियोजना को लागू होने के बाद उत्तराखंड केरल के बाद दूसरा राज्य होगा इस प्रणाली को अपनाने वाला। ठीक है, इस प्रणाली को अपनाने वाला केरल जो है वो पहला राज्य है और उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी उद्देश्य क्या है। तो अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम के तहत राज्य में संवेदनशील स्थानों पर स्थित मोबाइल टावरों पर जो है ये सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी सूचनाएं पहले ही लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे वक्त रहते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर की मेजबानी कौन करेगा? 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन जो है वो देहरादून में किया जाएगा और उत्तराखंड के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई राज्यों के मंत्री व विशेषज्ञ जो है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लागत प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। विज्ञान धाम नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यूपीसीएल को लागत प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ICMI द्वारा ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में होने वाली लागत व वित्तीय प्रबंधन में अभिनव पहल को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे? तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है। ठीक है, तो अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषाहार व चिकित्सकीय देखभाल के लिए पिथौरागढ़ में पोषण पुनर्वास केंद्र जो हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले भी वर्तमान में उत्तराखंड में 2 पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित हैं। ठीक है, एक तो हरिद्वार में है और दूसरा उधम सिंह नगर में है और तीसरा जो है पिथौरागढ़ में बनना प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पुनर्वास केंद्र को मंजूरी दे दी है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 21% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1200 से अधिक बच्चे जो हैं वो अति कुपोषित हैं। और जो ये केंद्र हैं पोषण पुनर्वास केंद्र, ये जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे और बच्चों को यहाँ पे पोषण दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र नगर में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो G20 की यहाँ पे तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है वो 26 से 28 जून को किया गया था और 28 जून को सभी डेलीगेट्स द्वारा उत्तराखंड के मॉडल विलेज औनी गांव की जो है वो यात्रा की गई है। ठीक है, औनी गांव की इन्होंने यात्रा की है 28 जून को। ठीक है दोस्तों, और पहला सम्मेलन है वो रामनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और दूसरा और तीसरा सम्मेलन जो है वो नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया था, दूसरा और तीसरा सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं, सैन्य धाम में 3 जुलाई से अमर जवान ज्योति के निर्माण का काम शुरू होगा। ठीक है, तो देखते हैं अमर जवान ज्योति क्या है। तो सैन्य धाम में 3 जुलाई से अमर जवान ज्योति के निर्माण का काम जो है वो शुरू होगा और अमर जवान ज्योति के निर्माण के लिए 1734 शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी लाई जाएगी। ठीक है, जिससे अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भारतीय सेना में पूजे जाने वाले अमर सैनिक बाबा हरभजन सिंह
और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर जो है वो सैन्य धाम में बनाए जाएंगे। और इसी तरह सैन्य धाम का जो मुख्य गेट है वो देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर यहाँ पे मुख्य गेट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द नील सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा गया है। ठीक है, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। और ये सम्मान ऐसे राष्ट्र अध्यक्षों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र व मानवता की अप्रतिम सेवा करते हैं। ठीक है, तो 13 देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, स्पेन, UAE, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ पालाउ, भूटान, फिजी और पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों के द्वारा इन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IT उत्कृष्टता केंद्र भारत द्वारा कहाँ खोला जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि भारत के द्वारा मिस्र के दास उल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज बम, गढ़भोज और कल के लिए जल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो द्वारिका प्रसाद सैमुअल के द्वारा बीज बम, गढ़भोज और कल के लिए जल अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, द्वारिका प्रसाद सैमुअल को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास में हुए कार्यक्रम में उन्हें प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2 दशक से उत्तराखंड के परंपरागत भोजन को गढ़ भोजन के नाम से इन्होंने देश विदेश में पहचान दिलाई है। ठीक है, और जल संरक्षण के लिए इन्होंने कल के लिए जल अभियान शुरू किया है तथा इनका जो प्रसिद्ध नारा है कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये इनका प्रमुख एक नारा है। ठीक है दोस्तों, और मुख्यमंत्री जी ने सैमुअल जी के कार्यों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर व पर्वतीय शोध केंद्र की ओर से लिखी गई गढ़भोज अभियान और कल के लिए जल अभियान का भी विमोचन किया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो निवेशक सम्मेलन का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। ठीक है, और दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के डुंडेक गांव की निवासी 2 बहनें हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। मेजर जनरल स्मिता देवरानी को 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS व लक्ष्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश के 3 सरकारी अस्पतालों को ये पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और इन्हें ये जो पुरस्कार है वो मरीजों और गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, नैनीताल जिला अस्पताल, चंपावत जिला अस्पताल और उप जिला चिकित्सालय रुड़की को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रदेश में अभी तक 7 अस्पतालों को NQAS व 16 अस्पतालों को लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल
ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में देश भर के पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड पुलिस का जो है वो पहला स्थान है, ठीक है। और फिंगर प्रिंट्स अपलोड के मामले में देखें तो उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और ओवरऑल मापदंडों में पूरे देश में उत्तराखंड पुलिस का जो है तीसरा स्थान है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर यूपी और तीसरे पर उत्तराखंड है, ठीक है। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो अब जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण व रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस जो है 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये थे इस वीक के कुछ करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।